डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। मैं सुनील अभिव्यक्ति आप सबका स्वागत करता हूं अभिव्यक्ति आईएएस पीसीएस क्लासेस में। डियर एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे प्रश्न पत्र 2 में सिलेबस क्या है और उसके लिए हमें बुक या नोट्स कौन कौन से देखने चाहिए और किस प्रकार से देखने चाहिए। तो आइए अब हम लोग बातचीत करें सबसे पहले प्रश्न पत्र 2। और आपको जैसे पता है कि प्रश्न पत्र 2 में 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड खा। खंड का को पद्य साहित्य के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि यूपीएससी ने किस प्रकार का सिलेबस निर्धारित किया। तो सबसे पहला है हमारा, जो हम यूपीएससी में पद्य साहित्य में देखेंगे। यहाँ पर मैं बहुत विस्तार से आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सिलेबस बता करके और बुक लिस्ट पे आ जाऊंगा, कंटेंट पे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में मैंने वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जिसे आप लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया गया। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो वहां से उस वीडियो को देख करके वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य क्यों लें, उसका प्रश्न पत्र कैसे आता है और उसका पूरा सिलेबस विश्लेषण मैंने विस्तृत रूप से वहां किया हुआ। तो आइए देखें हम लोग यूपीएससी द्वारा निर्धारित सिलेबस। सबसे पहले हमारे पास है कबीर। कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद हैं। संपादक इसके हैं श्याम सुंदर दास। इसी प्रकार से दूसरी हमारी यूनिट है यहाँ की सूरदास, और इनका है भ्रमर गीत सार, आरंभिक 100 पद, संपादक रामचंद्र शुक्ल। तीसरा हमारा है तुलसीदास, और इसमें हमें पढ़ना है रामचरितमानस का सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड। चौथा हमारा जायसी का पद्मावत, और इसमें हमें इस पद्मावत में सिंगल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड पढ़ने हैं। संपादक इसके हैं श्याम सुंदर दास। बिहारी का बिहारी रत्नाकर, आरंभिक 100 दोहे, और इसके संपादक हैं इन 100 दोहों के जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये यूपीएससी का सिलेबस है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये कोई बुक के फॉर्म में ही ये यूपीएससी का सिलेबस। गुप्त है इसके पश्चात, उनकी भारत भारती है। जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी। कामायनी में हमें 2 सर्ग केवल पढ़ने, चिंता और श्रद्धा सर्ग। इसके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और इनका हमें पढ़ना राग विराग, और इस राग विराग में जो 2 कविता हैं, राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता, और इसके संपादक रामविलास शर्मा है। और 9वां हमारा यूनिट है रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी कुरुक्षेत्र हमें पढ़नी है। और 10वां है अज्ञेय। अज्ञेय के आंगन के पारद्वार संकलन में एक कविता है असाध्य बीड़ा, हमें असाध्य बीड़ा पढ़ना है। और इसके पश्चात अगला हमें मुक्तिबोध ब्रह्मराक्षस, यानी मुक्तिबोध की रचना ब्रह्मराक्षस को हमें देखना है। और हमारी आखिरी यूनिट है यहाँ की नागार्जुन की, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद तथा हरिजन गाथा। ये 3 कविताएं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि सिलेबस क्या था, और आइए अब देखते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक यहाँ से या कौन कौन से नोट्स हमें देखने हैं पद्य खंड पर एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम अगर देखना चाहते हैं तो पहली पुस्तक जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है कामायनी मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन, और इसके जो लेखक संपादक हैं इंद्रनाथ मदान। इसी प्रकार से कामायनी पर एक और पुस्तक है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, डॉक्टर नगेंद्र की। दोनों ही कामायनी जो आपके सिलेबस में रचना है उसको बहुत बेहतर ढंग से व्याख्यायित करती हैं, और आप उम्मीद करें कि अगर इन दोनों को आप बेहतर ढंग से पढ़ते हैं तो आप आसानी के साथ एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे कामायनी टेक्स्ट पर। डियर स्टूडेंट्स, इसके पश्चात निराला और मुक्तिबोध हमारे सिलेबस में थे। तो इसमें देखिए नंद किशोर नवल जी की 4 लंबी कविताएं हैं, इसी नाम से आती हैं ये पुस्तक, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा एक और है निराला, एक आत्महंता आस्था, ये दूधनाथ सिंह ने लिखी हुई है, उन्होंने संपादन किया है। तो कहीं ना कहीं यह भी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुक्तिबोध का ब्रह्मराक्षस था, तो मुक्तिबोध पर एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने जो किताब लिखी है, जो संपादन किया, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की एक अच्छी पुस्तक है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा असाध्य बीड़ा और अज्ञेय के लिए रमेश चंद्र शाह की जो है कृति है उसको आप देख सकते हैं। कबीर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, उसे आप देख सकते हैं। भ्रमर गीत सार भूमिका नाम से रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, उसे आप देख सकते हैं। जायसी ग्रंथावली भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, इसे भी आप देख सकते हैं। जायसी के लिए विजय देव नारायण शाही जी की जो बुक है उसे आप देख सकते हैं। तुलसी की उदय भानु सिंह ने जो पुस्तक लिखी उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा लोकवादी तुलसी नामक एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ
त्रिपाठी, इसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जूठन जो कहानी है उसका प्रथम खंड ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बहुत अच्छा लिखा हुआ, उनको आप देख सकते हैं। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम जो है उन्होंने लिखा, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस खंड के लिए आप इग्नू के हिंदी के नोट्स देख सकते हैं एमए पाठ्यक्रम के। और अब और भी कंसाइज कंटेंट अगर आप चाहिए तो अभिव्यक्ति आईएएस संस्थान, जहां पर मैं सुनील अभिव्यक्ति वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, तो वहां से हिंदी साहित्य के आप नोट्स जो भी हैं वो पद्य खंड के अत्यंत मजबूत है और एकदम यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, तो स्वाभाविक है आप उसको लेकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ईपीजी पाठशाला के हिंदी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं और दृष्टि कोचिंग दिल्ली उनके नोट्स भी आप मंगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखें कि गद्य साहित्य का सिलेबस यूपीएससी ने क्या निर्धारित किया है। और ये इसमें है भारतेंदु की भारत दुर्दशा नाटक है, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि जो निबंध है, भाग एक कविता क्या है श्रद्धा भक्ति। इसके बाद चौथा एक निबंध निलय है जिसमें कई निबंधों का संग्रह है, इसके संपादक डॉक्टर सत्येंद्र हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय और कुबेरनाथ राय, इनके निबंध आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके अलावा सिलेबस का अगला पार्ट है, 5वीं यूनिट है, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, संपादक अमृत राय, ये भी आपको देखनी है। इसके अलावा हमारी जो अगली यूनिट है प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक है, 7वां यशपाल का दिव्य उपन्यास है, 8वां फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल उपन्यास है और 9वां मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास है। इसके अलावा 10वां जो अंतिम खंड है वो राजेंद्र यादव के संपादन में एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियां आपको पढ़नी है। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए और हिंदी वैकल्पिक विषय पर बहुत अच्छी तैयारी के लिए आपको एक बुक लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले देखें कि बुक लिस्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण संग्रह हैं जो मेरे पास हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है गोदान का महत्व और ये है डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र जी की रचना। दूसरा है मैलांचल, गोपाल राय जी की रचना है मैलांचल नाम से। इसके अलावा तो ये दोनों आप पढ़ेंगे तो गोदान और मैलांचल पर एक सभी पक्षों पर आप बना पाएंगे। इसके अलावा स्कंदगुप्त जो नाटक है उस पर डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार जी ने लिखा हुआ है, वो आप खरीद लीजिए। भारत दुर्दशा कथ्य और शिल्प डॉक्टर रेवती रमण ने जो लिखा है आप उसको खरीद लीजिए। इसके अलावा आधुनिक नाटक का मसीहा एक जो है कृति है मोहन राकेश, और इस पर जो राइटर हैं गोविंद चातक, तो उन्होंने बहुत अच्छे से आधुनिक नाटक का मसीहा मोहन राकेश पर लिखा हुआ, उसको आप उठा लीजिए, जैसे आषाढ़ का एक दिन और इन सब पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी जो आपका एक नाटक है सिलेबस का। इसके अलावा चिंतामणि अभी आपने देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो चिंतामणि निबंध पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए चिंता बड़ी विमर्श पुस्तक है जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कृपाल पांडे। इसके अलावा अभी आपने देखा था एक दुनिया समानांतर, तो राजेंद्र यादव ने ही उस पर एक बहुत बढ़िया जो है लिखा हुआ है एक दुनिया समानांतर की भूमिका, उसको आप देख सकते हैं। और इन पुस्तकों को देखने के पश्चात आप इग्नू के एमए पाठ्यक्रम के हिंदी के नोट्स भी देख सकते हैं। और पुनः यही बात आपसे कि अभिव्यक्ति आईएएस संस्थान के जो है हिंदी साहित्य के इस खंड के नोट्स भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसे भी आप मंगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इससे भी संबंधित ईपीजी पाठशाला के हिंदी के वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा कहीं न कहीं कुछ फिल्मों का भी जो है हमारे साहित्य को समझने में योगदान रहता है, तो जो भी फिल्में आप देखें तो उसमें अपने साहित्य को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो फिल्मों में भी समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसको दिखाया जाता है, तो आप ढूंढें पढ़ते टाइम कि क्या किसी फिल्म में जो अब तक आपने देखी है तो क्या उसमें ऐसा कोई पार्ट है, उसमें ऐसा कोई अंग है, उसमें कोई एक ऐसा हिस्सा है, कोई एक ऐसा चरित्र है जो भी नाटक है, उपन्यास है या कहानी है, उसके किसी पात्र को धारण करता है, उसकी योग्यता को धारण करता है। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार से चीजों को देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप दृष्टि संस्थान के भी नोट्स इस पार्ट के लिए देख सकते हैं। तो ये आपके पास
हो जाएगा। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि ओपन स्कूल्स जितने भी हैं उनके भी हिंदी के नोट्स अच्छे अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पर, तो आप वहां पर जा करके, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, तो आप वहां से भी कंटेंट देख सकते हैं। हालांकि इतने ज्यादा कंटेंट उलझने की आवश्यकता नहीं है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप अभिव्यक्ति के नोट्स लेते हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो मेरे यहाँ क्लास करने का, अगर क्लास कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी और हिंदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण अ, जो है आपकी समझ विकसित होगी, जिसका आप अधिकतम लाभ अधिकतम अंक के रूप में एग्जामिनेशन हाल में उठा पाएंगे, जो आपकी सफलता के लिए एक बड़ा आधार भी बनाएगा। इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट कहीं हिंदी पढ़ चुके हैं तो उनके लिए मेरे पास प्रोग्राम है जो पूरा वर्ष भर चलता है, वीकेंड पर चलता है वो, यानी कि सैटरडे और संडे उसके लिए दिन है, जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराता हूँ। एक नया ये मेरा प्रोग्राम है, तो उसमें आप लोग अगर शामिल होंगे तो जो बच्चे कहीं कोचिंग पढ़ भी चुके हैं वो भी मेरे उस आंसर राइटिंग बैच को ज्वाइन करके हिंदी पर एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप वैकल्पिक विषय की अच्छी तैयारी करें, और इसके लिए मैंने एक बुक लिस्ट बनाई है, मैंने नोट्सों का भी जिक्र किया है। अब आवश्यकता इस बात की कि आप उस पर एक बेहतर समझ बनाते हुए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और मुखर्जी नगर में चूंकि मैं रहता हूं, दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो अगर आपको कोई भी मुझसे राय लेनी हो तो आप आ सकते हैं, संस्थान में मिल सकते हैं। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार।